हम्दन लिल्लाह व शुक्रन लिल्लाह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं होगा, सिर्फ़ एक हदीस पाक कि हम जो सुबह से लेकर अब तक बिहम्दिल्लाहि ताला अपने महबूब की याद में अपनी रूटीन से हटे हुए हैं, मस्ताना वार कभी गलियों में फिर रहे हैं। हम आम अंदाज में ऐसे नहीं फिरते। आज हम गलियों में निकले, इकट्ठे होकर निकले, सिर्फ़ इस वजह से निकले कि सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। और एक लंगर तो जो हम खाने पीने की शक्ल में यहाँ पर हासिल करते हैं, मगर एक लंगर जो वो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से आ रहा है और मेरे और आपके लिए तकसीम हो रहा है, बस उसी लंगर की बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला के फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं बारी ताला हम तेरे बंदों से पास से होके आ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे, उनका मिल बैठना किस वजह से था। तो फरिश्ते कहेंगे कि तेरे बंदे 4 काम कर रहे थे। सबसे पहला काम वो ये कर रहे थे कि तेरी हम्दो सना बयान कर रहे थे, तेरे चर्चे बयान कर रहे थे। यतलूना किताबा का, और वो तेरे बंदे तेरी किताब की तिलावत कर रहे थे। व युसल्लूना अला नबी का, और तीसरा काम ये कर रहे थे कि तेरे नबी पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। मौला वो तेरे बंदे ये 4 काम कर रहे थे, तेरी नेमत के चर्चे कर रहे थे, हम्दो सना बयान कर रहे थे, तेरी किताब की तिलावत कर रहे थे, तेरे महबूब पर मिलकर दुरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे थे और तुझसे दुआ मांग रहे थे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ठंडे दिमाग के साथ सोचें, हमने अभी तक कितने काम किए हैं। यही तो काम किए, अल्लाह ताला की हम्द बयान की, कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत की, और फिर अल्लाह की बारगाह से अभी हम दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा कि जाओ जो मेरे बंदे ये काम कर रहे थे उन पर मेरी रहमत की चादर दे दो, उन पर मेरी रहमत की चादर दे दो। अब ये वो लंगर है जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। हम झोलियाँ फैलाएं बैठे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे हैं, हमने अल्लाह की हम्द बयान की, किताबुल्लाह की तिलावत सुनी, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए। अब दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा जाओ मेरे बंदों पर रहमत की चादर कर दो। बड़ा अजीब सवाल होता है अल्लाह ताला की ज़ात से, बारी ताला तेरे उन सारे बंदों पे रहमत की चादर कर दें। मौला उन बंदों में एक बंदा ऐसा भी है जो इस नीयत से नहीं आया कि तेरी हम्द बयान करेगा, इस नीयत से नहीं आया
कि किताबुल्लाह की तिलावत सुनेगा, इस नीयत से नहीं आया कि तेरे महबूब पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करेगा, तेरी बारगाह से कोई सवाल करने के लिए नहीं आया, वो तो बस मेला देखने आया था कि ये करते क्या हैं, ये दीवाने लोग मिलके करते क्या हैं। उसने देखा कि ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अपने नबी पर दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं, किताबुल्लाह की तिलावत सुन रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, वो बंदा जो गुनाहगार तो है, दो नंबरिया तो है, जालिम तो है, फासिक तो है, मगर अब तुमने ये नहीं देखना कि वो किस नीयत से आया है, बस ये देखना है कि किन बंदों में बैठा हुआ है। आज के दिन का लंगर, इससे बड़ा लंगर कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की रहमत समेटने के लिए हमने ये 4 काम किए, और इस रहमत से अल्लाह ताला उस बंदे को भी महरूम नहीं करता जो इस नीयत से नहीं आया। मेरा रब फरमाता है कि जिस तरह रहमत की चादर बाकी बंदों पे करनी है, उस बंदे पर भी मेरी रहमत की चादर कर दो। ये आज का लंगर हम समेट रहे हैं। मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। यकीन जाने मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बड़ा लुत्फ़ आया कि सारे दीवाना वार महबूब को मनाने के लिए गलियों में निकले हुए हैं, पूरा गांव निकला हुआ है। अहले इलाका जितने अफराद यहाँ पे हाजिर हुए, सब के सब एक ही नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे, सरकार आ गए, सरकार आ गए, दुखियों के गमखार आ गए, दर्द बांटने वाले आ गए, मोहब्बतें अता करने वाले आ गए, वो सरकार आ गए। और आखिरी हदीस पाक में अर्ज़ करता हूँ, मुबारक हो तुम्हें। कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से एक दफ़ा मुबारक हो उस बंदे को, मन रानी व आमन बी, जिसने मुझे देखा, मेरी वल्लैल जुल्फ़ों को देखा, वद्दुहा मुखड़े को देखा, उसने चाँद को 2 टुकड़े करते हुए मुझे देखा, डूबे हुए सूरज को वापस लाते हुए देखा। जिसने मुझे देखा, मेरे कमालात को देखा, मैं मोहम्मद उसको एक मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब ज़रा दिल थाम के सुनिए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको लंगर अता फरमा रहे हैं। कायनात के आका ने फरमाया, तूबा सब अमर्रात, मैं अपने उस उम्मती को जिसने मुझे देखा नहीं है और फिर भी दीवाना वार ये कहता है कि या अल्लाह दीदार मुस्तफ़ा अता फरमा दे। मैं दीवाना रसूल हूँ, मस्ताना रसूल हूँ। मैं गलियों और मोहल्लों में निकल कर अपने महबूब को मनाने के लिए निकला हूँ। मौला मैंने देखा नहीं है, देखा नहीं है, मगर तेरे नबी को दिलो जान से तस्लीम करता हूँ। कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने उस उम्मती को जिसने मुझे देखा नहीं है मगर मुझे मानता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे चाहता है, मेरे दीदार के लिए तड़पता है, मैं मोहम्मद अपने उस उम्मती को एक बार नहीं 7 बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। अंदाज़ा लगाएं, ये लंगर, इससे बड़ा लंगर कोई और हो सकता है। एक तरफ लंगर खुदा की तरफ से आ रहा है कि मेरे इन बंदों पर रहमत की चादर कर दो, मेरे इन बंदों को बख्शिश का परवाना अता कर दो, और दूसरा लंगर आ रहा है दरवाज़ा मुस्तफ़ा से कि एक दफ़ा मुबारकबाद नहीं दे रहे, 7 दफ़ा मुबारकबाद मुझे और आपको अता फरमा रहे। कितना कमाल का लंगर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ। इसी के ज़िमन में एक और हदीस याद आ गई। अल्लाहु अकबर। इस हदीस को दिल की तख्ती पे लिखिए, दिल के कानों से सुनिए। सहाबा में सरकार बैठे हैं, कायनात के आका फरमाते हैं कि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ।
सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके भाई नहीं हैं, हम आपके भाई नहीं हैं? कायनात के आका ने फरमाया नहीं, बल अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम तो मेरे सहाबी हो। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह फिर आपके भाई कौन हैं? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे बाद आएंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा, मगर उनकी हालत क्या होगी, इतनी शदीद मोहब्बत मुझसे करेंगे, जिनको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना भाई करार दे रहे हैं। कायनात के आका ने फरमाया, वो तुम्हारे बाद आएंगे और इतनी शदीद तरीन मोहब्बत करेंगे कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, बारी ताला हमारा माल ले ले, ऐ अल्लाह हमारा माल ले ले सारा, ऐ अल्लाह औलाद ले ले, घर ले ले, सब कुछ ले ले। अल्लाह पूछेगा, वो मेरे बंदे तू माल भी दे रहा है, औलाद भी दे रहा है, घर भी दे रहा है, अपना सब कुछ मेरी बारगाह में पेश कर रहा है, ऐ मेरे बंदे तुझे चाहिए क्या? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो मेरे भाइयों का जज्बा क्या होगा। मेरे भाइयों ने, जिन्होंने मुझे देखा ना होगा, अल्लाह की बारगाह में अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ पेश करके सिर्फ़ एक ही मुतालबा करेंगे, मेरे मौला सब कुछ ले ले, बस एक दफ़ा दीदार मुस्तफ़ा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और क़यामत, अंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हम कितने खुश नसीब हैं। ये 3-4 रिवायात दिल की तख्ती पे लिखी, हम बड़े यकीन जाने अल्लाह की कसम बड़े खुश नसीब, बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। इसीलिए आप कभी ना घबराया करें कि अल्लाह के रसूल आपको जानते नहीं हैं। आप इश्क़ मस्ती के नजराने तो पेश करके देखें, वो तो आपको और मुझे अपना भाई करार दे रहे हैं। और ये जुमला इतना हसीन जुमला होता, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे पे जा रहे थे, कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाई मुझे अपनी दुआओं में ना भूलना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सरकार ने ये जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई मुझे दुआओं में ना भूलना, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़िंदगी के सारे इनामात जो सरकार ने मुझे अता किए वो सारे एक तरफ हैं, मगर सरकार का ये जुमला कि सरकार ने मुझे अपना भाई कहा, मुझे सारी ज़िंदगी ये बड़ा मज़ा देता रहा है। खुदा के बंदो मज़े लो, सरकार हमें अपना भाई कह रहे हैं, अल्लाह की तरफ से भी लंगर आ रहा है, मुस्तफ़ा की तरफ से मुबारकबाद आ रही है, भाई का लक़ब मिल रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। 2 शेर सलाम के पढ़ लें, उसके बाद